बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद हुसैन तालीम की तड़का के प्लेटफॉर्म से आज हम PST GST टेस्ट की क्लास नंबर 5 करेंगे। लेकिन ये एक नई किताब है जो कि नेट पर आसानी से अवेलेबल है। इससे हम देखेंगे कि ये कितनी फ्रूटफुल है हमारे लिए, और अगर ये फ्रूटफुल है हमारे लिए तो ज़रूर हम इसकी कंपाइल करने वालों को अपनी नई दुआओं में याद रखेंगे। आइए इसका पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग है इसकी न्यू एडिशन 2021 IBA सक्खर के टेस्ट के लिए ही बनाई गई है। सिलेबस प्रेस्क्राइब बाय द STS मैनेज बाय IBA on the behalf of the School Education Literacy Department सिंध। लिखा है जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर PST और GST PPS 14 की गाइड है ये, इसके लिए बनाई है। कंपाइल्ड बाय सर हमीम या हामीम खुदा, ये इन्होंने की है। इनका फ़ोन नंबर है, अगर आप इनसे ऑर्डर में मंगवाना चाहें किताब तो इनका फ़ोन नंबर है 0310 3377 और उसके बाद है टेबल ऑफ कंटेंट है ये, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं पहले हम ये देख लेते हैं। साइंस क्लास 4 to 8 सिंटैक्स बुक बोर्ड के जो होंगे MCQs के अंदर 4 क्लास से लेकर 8 क्लास तक के। फिर सोशल स्टडीज़ के हैं 4 क्लास से 8 क्लास तक के, और उसके बाद जनरल साइंस है इसके अंदर ऑक्सफोर्ड एंड पंजाब बोर्ड के और सिंटैक्स बुक बोर्ड के सवाल हैं जनरल साइंस के। उसके बाद इस्लामियत सिंधी के भी सवाल हैं सिंटैक्स बुक बोर्ड के। फिर कंप्यूटर के सवाल भी हैं, इंग्लिश के सवाल भी हैं, जनरल नॉलेज करंट अफेयर भी है इसके अंदर, मैथमेटिक्स भी है और आम मालूमात भी हैं इसके अंदर, मतलब जनरल नॉलेज बेसिक जनरल नॉलेज भी है। IBA GST टेस्ट 11 नवंबर 2018 को जो हुआ तो वो भी है। IBA GST टेस्ट 18 नवंबर 2018 को जो हुआ था वो भी है इसके अंदर, और IBA GST टेस्ट 25 नवंबर 2018 को हुआ था वो भी है। लेकिन इस फाइल में जाने से पहले ये एक ही फाइल होगी क्योंकि 1315 पेजेस पे मुश्तमिल एक ही फाइल होगी। इंशाअल्लाह किसी और जगह पे हमें जाने की ज़रूरत नहीं होगी। अब इसी फाइल को हम लेके चलेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम सब ज़रूर कामयाब होंगे जिसने अप्लाई किया है। और ये जो सर हमीम है या हामीम खुदा हैं, और 2 लोग हैं ये सर हामीम खुदा हैं और एंड मैडम अरूसा नूर, 2 लोगों ने कि अल्लाह इनके दर्जात बुलंद करे और इनके जो मुश्किल परेशानी उनको दूर करे और उनके वालिदैन को सीढ़ियाँ भी अता फरमाए। क्लास नंबर 4 है सब्जेक्ट है साइंस, चैप्टर 1 है आवर बॉडी, सही है। क्लास नंबर 4 मतलब चौथी क्लास का सब्जेक्ट है साइंस है, चैप्टर 1 है आवर बॉडी, उसका आज हम सवाल पढ़ रहे हैं। देखिए विच इज सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी। सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम जो है बॉडी का हमारी वो है ब्रेन। A headache is not a pain of brain. A headache is not a pain of brain. मतलब ये सर का हेडेक है, मतलब ये दर्द है। हेडेक मतलब सर का दर्द है, वो इज नॉट अ पेन मतलब दिमाग का वो नहीं है दर्द, वो दिमाग की वजह से नहीं होता, ऐसे ही मायने इसके। फिर मोस्ट हेडेक हैपन इन द नर्व, मतलब ज़्यादातर जो हेडेक होते हैं ये दर्द सर होते हैं वो नर्व्स की वजह से होता है। फिर लिखा है
which part of body store the food? कौन सा हिस्सा है बॉडी का हमारी फूड को स्टोर करता है? वो होता है स्टमक, जो हमारा मैदा कहलाता है। इसके बाद स्टमक passes liquid mixture to which part of body? स्टमक पास करता है लिक्विड मिक्सचर टू विच पार्ट ऑफ बॉडी? कौन सी पार्ट ऑफ बॉडी को करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन को करता है। फिर विच पार्ट एब्जॉर्ब ऑल न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट ऑफ द फूड? तो स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन है। फिर हाउ मेनी प्राइमरी टीथ आर देयर? जो प्राइमरी टीथ हैं वो कितने? 20 है। हमारे टीचर कहते थे नेट पे जितनी भी चीज़ें हैं या जितनी भी ये किताबें पब्लिश हो रही हैं उसके अंदर मिस्टेक होती हैं, इस वजह से याद करने वाले भी उसको गलत याद कर लेते हैं। लेकिन अब देखते हैं कि ये कितनी ऑथेंटिक किताब है, कितनी पावरफुल किताब है। ये जो जनरल नॉलेज के बाबे हैं, अगर उन सब तक मेरी ये वीडियो पहुँचे तो वो खुद अंदाज़ा करें। किसी की मकसद जगह सही करना नहीं है, लेकिन बस ये देखना है कि ये जो जनरल नॉलेज हम किताबों में पढ़ रहे हैं नेट के अंदर अवेलेबल है, आसानी से किसी भी गूगल पर सर्च करके किसी का भी PDF निकाल के हम याद करना शुरू कर देते हैं। तो ये कितनी ऑथेंटिक है? क्या ये हमारे पेपर को पास करवा देगी या हम गलत जनरल नॉलेज करके फेल होते रहेंगे? आइए आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी परमानेंट टीथ डू अडल्ट हैव? जो परमानेंट मतलब बड़े होते हैं, अडल्ट जो होते हैं उनके कितने होते हैं परमानेंट टीथ? वो होते हैं 32। और प्राइमरी टीथ क्या? हाउ मेनी प्राइमरी टीथ कितने होते हैं? 20 होते हैं। और अडल्ट के लिखा है 32 होते हैं। लिखा है विच पार्ट ऑफ द बॉडी हेल्प elephant to control their temperature? Which part of body help elephant to control their temperature? बोला कि कौन सी बॉडी का हिस्सा है वो एलिफेंट का मतलब हाथी का जो कि टेम्परेचर कंट्रोल करने में मदद देता है। तो वो उसके कान होते हैं, बहुत बड़े बड़े कान होते हैं उसके, एलिफेंट के देखे होंगे आप लोगों ने। Which elephant has larger ears than Asian elephant? बोला जो सबसे लार्जर मतलब ईयर होते हैं, मतलब कान होते हैं एशिया के मुकाबले में कौन से एनिमल के होते हैं? अफ्रीकन एनिमल के होते हैं। अफ्रीकन एनिमल के होते हैं कान, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। लेकिन the part of air which is visible called, the part of air होता है which is visible, जो नजर आता है उसको called क्या कहते हैं? एक्सटर्नल एयर कहते हैं। फिर लिखा है which are the breathing center of body? ब्रीथिंग सेंटर हमारा जो है बॉडी का वो कौन सा है? लंग्स है। Where lungs of human are located? chest cavity। जो लंग्स ऑफ ह्यूमन है वो कहाँ पे लोकेटेड है? चेस्ट कैविटी पे। फिर लिखा है लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय रिब गेज। लंग्स कहाँ पे होता है? प्रोटेक्टेड होता है रिब गेज के अंदर। वेयर डज द इनहेल्ड एयर इंटर? वेयर डज द इनहेल्ड एयर इंटर? तो लंग्स से होती है। देखा वेंट पाइप वेयर क्लीन एयर इंटर इज नोन एज ट्रैकिया, TRACHEA। वेंट पाइप वेयर
clean air enters is known as trachea. In how many small tubes trachea is divided? 2. एक होती है ब्रोनोचिल ट्यूब, 2 ट्यूब में होती है, इसका नाम है BRONCHIALTUBE। आप देख सकते हैं कि ये 4 क्लास की किताब का चैप्टर नंबर 1 है। तो सवाल ऐसे आए हैं जैसे कि हम बड़े बड़े टेस्ट की तैयारी के अंदर करते रहते हैं। अगर हम इन छोटी क्लास की किताबों पे फोकस कर लेंगे तो हमारा टेस्ट इंशाअल्लाह ताला पास हो जाएगा। हमें किसी भी टेस्टिंग सर्विस की किताब लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो मार्केट में इतनी जगह पे अवेलेबल है। तो लिखा हुआ ईच ब्रोंशियल BRONCHIAL ट्यूब इज ज्वाइंट विद लंग्स से होता है। फिर एस्थमा इज मेन डिसऑर्डर ऑफ लंग्स। एस्थमा मेन डिसऑर्डर है किसका? लंग्स का। लिखा है विच इज द पंपिंग स्टेशन ऑफ द बॉडी। पंपिंग स्टेशन ऑफ द बॉडी किसका है? हार्ट। हार्ट है। फिर लिखा है द एवरेज ह्यूमन हार्ट बीट अबाउट हाउ मेनी टाइम्स इन अ मिनट। मतलब एवरेज ह्यूमन की हार्ट बीट है, तो जो हार्ट बीट होती है वो कितने दफ़ा, मतलब टाइम्स इन अ मिनट, मिनट के अंदर मतलब कितनी दफ़ा होती है, धड़कती है, तो 72 दफ़ा। लिखते हैं हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी बोन्स होती हैं भाई? 206 होती हैं। सही है। लिखा है प्लेस वेयर 2 बोन्स मीट आर कॉल्ड। वो जगह मतलब प्लेस जो 2 बोन मतलब मिलती हैं या जुड़ती हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जॉइंट्स। देखा आउटर लेयर ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्किन। आउटर लेयर ऑफ द बॉडी जो होती है क्या कहती है? स्किन कहलाती है। लार्जेस्ट आउटर पार्ट ऑफ बॉडी इज। लार्जेस्ट आउटर पार्ट ऑफ बॉडी भी स्किन है और आउटर लेयर ऑफ द बॉडी भी स्किन है। फिर है व्हाट इज थिकनेस ऑफ ह्यूमन स्किन। ह्यूमन स्किन जो है उसकी थिकनेस क्या है, मतलब उसकी मोटाई मतलब क्या है? तो 2 मिलीमीटर्स। 2 मिलीमीटर्स। आज का सवाल नंबर 27 है चैप्टर नंबर 1 का, क्लास 4 का। द पार्ट ऑफ बॉडी दैट गिव्स यू शेप इज। तो स्केलेटन कहलाता है। जो पार्ट ऑफ बॉडी जो आपको की बॉडी को शेप देता है उसको क्या कहते हैं? स्केलेटन कहलाता है। आज के लिए हम ये पहला चैप्टर तक रखते हैं। कल इंशाल्लाह ताला ये नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 2 से करेंगे। आज के लिए इतना। बाकी आप में से जिसने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके आगे नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, क्योंकि अब जो नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे वो आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद होने वाले हैं। शुक्रिया। अस्सलाम।